आज ये राधा जिस अग्नि की ज्वाला में चल रही है, मैं सबसे पहले उसकी हवेली ही चलूंगी। क्यों नहीं? चल। लेकिन सूरज, तुमसे मिलकर हमें एक नई जिंदगी मिली है। क्यों नहीं राधा? एक बात कहूं? कौन सी बात है? कहो। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर है तू सबसे प्यारी। तेरे लिए जीना क्या मरना है गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सारी दुनिया सूरत जितनी भोली और दिल भी इतना प्यारा। सूरत जितनी भोली और दिल भी इतना प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना है गवारा। तेरे लिए जीना अब मजा आएगा। अब इस खत को हम ले जाकर जमींदार और उनके दोस्त लाला सिंह तक पहुंचा दें और ये बता दें कि न्योता आवा है, तुम्हार दोनों मिला के आवा है, चूल्हिया उचार आवा है। बहुत खुशी की बात है। ठाकुर साहब की जय हो। बैठे बैठे जाओ, बहुत खुशी की बात है ठाकुर। क्या बात है? अभी अभी आपका लीटर आया हुआ है। डराम तो नहीं आया है। और हमको लागत है कि न्योता आवा है, तुम्हार दोनों मिला के आवा है, घर भरन का चूल्हिया उचार। चूल्हिया उचार का है? कहे का मतलब पूरे परिवार का है। अरे पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है? क्या तुझे नहीं आता क्या? समय से हमा नहीं आवा, हम काटे हैं। तेरा नहीं आया? अरे तो पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है? समझ लीजिए। देखो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ठाकुर प्रेम सिंह और लाला, आपको मालूम होना चाहिए तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू राधा आज रात 12 बजे तेरी हवेली में डकैती डाली जाएगी। जितनी पुलिस फोर्स लगानी है अपनी हवेली के चारों तरफ लगा ले। नहीं, पुलिस फोर्स। तेरा जाने दुश्मन डाकू राधा और सूरज। ये सूरज राधा और सूरज। राधा कहीं वही अंगनवा के लौंडिया तो नहीं? यही आगे तो नदी में बह गई थी, हो सकता मैंने है अपनी आंखों से देखा है। कोई उसी के नाम का पैदा हुआ हो। लेकिन ये तो कहे तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू राधा। वही तो, हमें लगता है कि वही अंगनवा की लौंडिया है। तो मतलब वो बच गई। नदी में कूद गई, बच गई होगी। अच्छा कोई उपाय सोचिए, नहीं तो मैं तो चला। कोई तरकीब ठाकुर, कौनो चाबी निकालो, कौनो चाबी निकालो, नहीं पूरी ठकुराई तुम्हें गांव में घुस जाए। क्या 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 करूं?
अरे कुछ सोचिए। एक काम करेगा? क्या करेगा ना? अरे बोलिए तो क्या करना है? करेगा। हाँ करो क्यों नहीं? और चलो जल्दी थाने करो ना आबादी। क्या चलो जल्दी थाने करो ना आबादी। चलो ठाकुर आगे चलो मैं पछाड़े। सर को दीवान जी, कहिए सर। तुम्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है? सर ठंडी भी लग गई है और सर्दी भी हो गई है। अच्छा, देखो ड्यूटी समय से निभाते रहो और सतर्क होकर के। सर ऐसा करिए कि अब हमें छुट्टी दे दीजिए। क्यों? सर हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, अगरचे कोई खतरे का काम तो नहीं देख लिया? खतरे का काम क्या है सर? वो 5-5 मिनट में जाते हैं, 5-5 मिनट में जाते हैं, 5-5 मिनट में जाते हैं। नहीं, चलो ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ इस महीने में 5 ड्यूटी निभा दो, उसके बाद हम तुम्हें छुट्टी दिला देंगे, ठीक है ना? पता है सर, ये बाबा नरिंदे के में जाता था ये लिपेट। अरे ठाकुर साहब, और कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? और यहाँ तक तुम्हें कष्ट उठाना हुआ है। इंस्पेक्टर क्या कहूँ, क्या इंस्पेक्टर गजब हो चला है। कहूँ क्या, कहूँ क्या इंस्पेक्टर गजब हो गया है। राधा और सूरज पीछे पड़ गया। राधा सूरज दिखाइए दिखाइए। राधा सूरज सूरज। ओह, राधा का कहना है कि ठाकुर बेरहम सिंह व लाला सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज से 15 वर्ष पहले की बात है। तुम दोनों ने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। उसी का बदला चुकाने के लिए आज रात 12 बजे मैं तेरी हवेली आ रही हूँ। तुझे जितनी भी पुलिस फोर्स लगाना है लगा सकता है। तेरा जाने दुश्मन डाकू राधा। तो ये राधा के परिवार से आप लोगों का क्या कुछ दुश्मनी थी? तो फिर उसके परिवार को कैसे तुम लोगों ने तहस नहस कर दिया? भाई उसने साफ साफ लिख रखा है कि आप लोगों ने उसे डाकू बनने पर मजबूर किया है। शक्ल से हम लोग ऐसा लगते हैं आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रही। देखो शक्ल का काला जरूर है इंस्पेक्टर, लेकिन दिल का बड़ा उज्जवल हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो आपकी भाषाएं बता रही है कि आप कितने शरीफ व ईमानदार हैं। वही तो ऐसा है ठाकुर साहब, आप चिंता ना करिएगा। अगर आप कानून की मदद मांगने आए तो कानून आपकी हिफाजत करेगी।
इसलिए आप लोग अपने हवेली चलिए और आपके हवेली पहुंचने से पहले हम अपनी पूरी पुलिस फोर्स आपकी हवेली के चारों तरफ लगा देंगे। अगर सूरज व राधा आपके हवेली तक आते हैं तो या फिर हथकड़ी में कैद होकर इन सलाखों के बीच आएंगे और या तो फिर बेमौत मारे जाएंगे। आप चलिए। ठीक ठीक। मैं मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ठीक है, राम राम। चलिए। दीवान जी कहिए सर। क्या ये दोनों शक्ल से तुम्हें ईमानदार और रईस दिखते हैं? शकल से तो ये साले दोनों सर, ये जब अभी थाने में आए हाँ? और आकर ये जा रहे थे ना, तो क्या क्या? तो सर हमारी मीनाक्षी की तरफ बार बार देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। आप तो ड्यूटी से ज्यादा मीनाक्षी की हिफाजत में लगे रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि मीनाक्षी की तरफ तुम्हें मत देखा करो जब तक ड्यूटी पे ना करो। समय से ड्यूटी निभाओ। ओके सर, सॉरी। दीवान जी चलो और चलकर अपनी पुलिस फोर्स की तैयारी बनाओ। ठीक है सर। ठाकुर के हवेली की चारों तरफ लगा दो। आइए सर। चलिए चलिए चलिए, आप लोग चलिए, तैयारी कीजिए। ठाकुर, तू क्या समझता है कि मैं तेरी हिफाजत करने के लिए तेरे पास आऊंगा? नहीं, तू समझता है कि वही इंस्पेक्टर सागर है जो कि हमारे इशारे पर हमारी हवेली के चौखट पर आता था। नहीं ठाकुर नहीं, मैं तेरी हवेली आऊंगा तो तेरी बर्बादी का कारण ढूंढ करके आऊंगा। सूरज भी न मालूम कहाँ चला गया। तत्काल और कौन ऐसी छपी खबर बतला। सरदार, ऐसी कौन सी खबर इस पेपर में छपी है? ये बताइए, आपका कोई भाई था? हाँ, मेरा भाई था, उसका नाम अजय था। अजय? क्या हुआ? सरदार, आप इस पेपर में तो हमारे भाई अजय की खबर छपी है। इसमें ये साफ लिखा है और मेरे भाई की तस्वीर भी, लेकिन तस्वीर इसमें बराबर पहचान नहीं आ रही है, लेकिन कपड़े तो मेरे भाई के हैं। इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूं सरदार। इसका मतलब मेरा भाई अजय पुलिस एनकाउंटर में मारा गया? हाँ सरदार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझसे जुदा नहीं हो सकता। आज क्या बात है प्यारी राधा मेरी, आंसुओं की करती
पूछता आज सूरज राधा, आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? हाजी आ गए हमारे समीम भाई, रामपुर चौराही के रहने वाले हैं साहब। 500 रुपए हमारे बाबा जी के लिए भेज रहे हैं, कमेटी को लिखिएगा साहब। स्वामी जी, स्वामी जी क्या बताऊं मैं क्यों रो पड़ी, स्वामी जी क्या बताऊं मैं क्यों रो पड़ी, मुझको बर्बाद कर डाला भाई मेरा जे वो तो मारा गया। इसकी चिंता जराना तुम प्यारी करो, इसकी चिंता जराना प्यारी करो, तेरे भाई का बदला बताता तुम्हें झूठ बोलूं नहीं, सूरज मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन राधा ये आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि जब तक उस हरामजादे इंस्पेक्टर सागर को। हाजी हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब राम खिलावन निवासी मर्दन का पुरवा, हमारे बाबा जी के लिए 200 रुपए का चंदा भेज रहे हैं। और जो भाई लोग अभी चंदा नहीं दिए हैं वो सभी लोग फटाफट चंदा दे दे, नहीं क्या करेंगे बाबा जी अगले साल के लिए, तो आप लोग चंदा देते रहे, हम ला लाकर यहाँ घोषित कर देता रहूं। तुम फिक्र मत करो, सागर इंस्पेक्टर को मारकर एक दिन खुशियों के दीप घर घर जलाऊंगा। राधा, मैं इसी वक्त उस हरामजादे इंस्पेक्टर सागर से मिलना चाहती हूँ, आ मेरे साथ। जय भवानी, हाजी हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब पारसनाथ, यही हिरवा के रहने वाले हैं। 50 रुपए बाबा जी के लिए भेज रहे हैं, धन्यवाद लिखिएगा साहब। दीवान जी कहिए सर। राधा व सूरज का कोई पता व खबर लगी? नो सर, अभी तक नहीं आई है। नहीं। चलो ठीक है, हम उन्हें बहुत ही चौकन्ने व होशियार रहकर उन्हें पकड़ना है। ठीक है सर, आओ हमारे साथ। आइए। हाजी हेलो, ये आ गए हमारे भैया उनके राज, यही हिरवा के रहने वाले हैं भाई साहब। 500 के नोट से 300 रुपए हमारे बाबा जी के लिए भेज रहे हैं, धन्यवाद है लिखिएगा साहब। सूरज, बिल्कुल सतर्क रहना। सूरज व राधा अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तू चारों तरफ से घिर चुकी है। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया तो तुम दोनों बेबात मारे जाओगे। पुलिस वालों ने पीछा कर रखा है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए।
नहीं सूरज, एक एक को भून के रख दो हरामजादों को। इंस्पेक्टर, मैं कहती हूँ चुपचाप वापस लौट जा, वरना तू बेमौत मारा जाएगा। तो कौन है तू दगा? बाज आ सामने, कौन है तू दगा? कौन है तू दगा? बाज आ सामने, काट रास्ता दिया राधा तूफान का। खैरियत है नहीं अब तेरे जान की, दूंगी तुझको सजा तेरे अभिमान का। ये आ गए हमारे भैया अमरलाल निवासी मर्दन का पुरवा। 200 के नोट से 100 रुपए हमारे बाबा जी के लिए भेज रहे हैं। धन्यवाद है। तो बस खबरदार राधा, कदम रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा कर दूं। कसम आज वर्दी कि मैं कह रहा, चैन की अब तू ठंडी हवा खा दूं। साथियों, और करो साथिया इकट्ठा, गोला राधा, अगर तेरे बढ़ते हुए कदम नहीं रुके तो मैं तुझसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राधा डाको, मैं कहता हूँ कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अन्यथा नहीं कानून खुद तेरे हवाले हो जाएगा। अगर जी उसके करीब गए थे तेरी गोलियां तुम्हारे अंदर डालेगा ना, वो सूरज कोई बकरी का बच्चा नहीं है, अरे सर, दूर हो जाएगा। राधा को सूरज को जब तक कैद नहीं किया, राधा सूरज को जब तक कैद नहीं किया, समझो औरत का दूध नहीं पिया। दीवान जी, ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करते हो, औरत का दूध पीकर? सर आप भी पीते हैं? नहीं, हमने सिर्फ पिया है तो अपनी माँ का दूध पिया है। तो सर औरत ही तो माँ है। ओह, तो इस वक्त तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से चल रहा है। आइए सर। तो अपनी जान की सलामती समझता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा। भी इंस्पेक्टर की ललकार को चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। मार गोली उसे भेजू सरधाम को, आज हाथों से मेरे बकरे का नहीं। शीश पे
दीवान जी। ओह, राधा व सूरज से कहीं ज्यादा तो हम आपसे परेशान हैं। क्या हुआ? सर गोली लग गई। किसके लग गई? सर हमारे। कहाँ लग गई? सर देखिए गोली लग गई। दीवान जी, आप सिर्फ दहशत से परेशान हैं। गोली कहीं नहीं लगी हुई है। गोली नहीं लगी। अगरचे गोली लगी होती तो जहां से आप बता रहे हैं, अगर वहां से गोली लगी होती तो आप धांध हो गए होते। आओ हमारे साथ, आओ।